अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ द 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी बातचीत हर इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो। अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी बात दूसरे अच्छे से समझ सकें और उसको सीरियस भी लें, तो ये 7 प्रिंसिपल्स यानी 7 C's याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जर्नलिज़म में कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक प्रिंसिपल को अच्छे से इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है अपनी बात को क्लियर और सिंपल वे में रखना। हमें चाहिए कि हम सिंपल और इजी वर्ड्स यूज़ करें, ना कि मुश्किल और कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। टेक्निकल टर्म्स या जॉर्जन को अवॉइड करें, क्योंकि सामने वाला हो सकता है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड ना कर सके। मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी हो, आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं तो बस आपका इतना कहना काफ़ी होता है कि कल शाम 5 बजे मेरे घर आ जाना, मूवी नाइट है। ना कि आप उसको इस तरह कहेंगे मे बी कल कुछ प्लान बनेगा तो चेक कर लेना। दैट क्रिएट अ कम्युनिकेशन कन्फ्यूजन, नॉट अ क्लैरिटी। सेकेंड वन वी हैव कंसाइसनेस। कंसाइसनेस का मतलब होता है कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात कह देना, लॉन्ग स्टोरीज और एक्स्ट्रा डिटेल्स में जाने से अवॉइड करना। ऑडियंस बोर हो जाती है जब आप अननेसेसरी डिटेल जो है वो शेयर करते हैं। हर बात को शॉर्टकट कहना सीखो, टू द पॉइंट बात करना सीखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये कहें कि मैं सोच रहा था कि शायद तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो हम मिल सकें। अगर हम इसकी जगह ये कहें कि क्या कल शाम मिल सकते हैं, बात कंसाइज भी है और हमने जो बात कहनी थी वो भी हमने उससे कह ली है। थर्ड वन वी हैव क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब है कि लोग आपकी बात पर भरोसा कर सकें, आप पर ट्रस्ट कर सकें। हमेशा फैक्ट्स और रिलायबल सोर्स यूज़ करें। जो चीज़ नहीं पता उसे अज्यूम भी मत करें। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड अदर्स। आपकी ईमानदारी और सच्चाई ही आपको क्रेडिबल कम्युनिकेटर बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी के साथ करंट अफेयर्स शेयर कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो आप उसको ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू BBC रिपोर्ट या अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ चैनल, ना कि उसको ये कहेंगे कि मुझे लगता है ऐसा ही हुआ होगा। न्यूज़ में हम करंट अफेयर्स में या किसी भी चीज़ में हम अपने पर्सनल ओपिनियन जो है वो नहीं दे सकते अगर हम किसी ऑथेंटिक और क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपकी बात हर जगह एक जैसी हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, या फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो या ईमेल हो। अगर आप एक जगह कुछ और कहते हैं और दूसरी जगह कुछ और कहते हैं तो डेफिनेटली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंसिस्टेंट होने से आपकी बात स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी लगती है। अगर आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि आप जो यूट्यूब कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मंडे से स्टार्ट होगा, तो हर प्लेटफॉर्म पे आप यही मेंशन करेंगे कि आप मंडे से उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप कहीं पे ट्यूसडे, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे थर्सडे लिखेंगे तो इससे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है कि जो कहा जाए उसमें सब कुछ हो, ताकि दूसरा बंदा इजीली समझ सके और एक्शन ले सके। हर नेसेसरी डिटेल देना ज़रूरी है। ये सोचें कि अगर आप सामने होते तो क्या सवाल करते, और उसका जवाब पहले से ही जो है अपने माइंड में जनरेट करके रखें। अब अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊं, तो एडमिशन्स हो रहे हैं, तो अगर आप ये कहें कि फॉर्म भर के वापस भेज देना, अगर हम इसकी जगह ये कहें कि एडमिशन फॉर्म 30 जुलाई से पहले ईमेल के थ्रू वापस भेजना वरना सीट कैंसिल हो सकती है। सेकंड सेंटेंस जो है इसमें प्रॉपर और कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन है, जबकि फॉर्म भर के वापस दे देना, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डिटेल कुछ भी नहीं है और ना ही समझ आ रहा है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें कंप्लीटनेस, बात का मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब है रिस्पेक्ट और तमीज़ के साथ बात करना। हर किसी के इमोशंस और व्यूज़ को
इम्पोर्टेंस देना, हर सेंटेंस में थोड़ा सॉफ्ट टोन यूज़ करना। अगर हम किसी को ये कहें तुम समझते नहीं हो बात, या हम किसी से रूड हो जाते हैं और हम उसको कहते हैं तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो, उसकी जगह अगर हम ये कहें शायद मैं अपनी बात सही से नहीं समझा सकता या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये डिफरेंस आ जाता है रूडनेस और रिस्पेक्ट में। तो रूड और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन में एक माइनर सा डिफरेंस होता है जिसको टैकल करना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट, कंसिडरेशन का मतलब है सामने वाले की सोच, मूड, बैकग्राउंड और नीड्स को समझा जाए। हर मैसेज उनकी ज़ुबान, उनके इंटरेस्ट और उनका पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता जुलता होना चाहिए। जब आप उसके पर्सपेक्टिव समझते हैं तो कम्युनिकेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अगर आप स्टूडेंट ऑडियंस से बात कर रहे हैं तो एकेडमिक और रिलेटेबल एग्जाम्पल दें, ना कि बिजनेस एग्जाम्पल होनी चाहिए। इसको हम अगर इस तरह से देखें, अगर आप एक 2 क्लास के बच्चे को कुछ समझा रहे हैं और आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं 8 क्लास वाली, तो वो उस टॉपिक को कभी भी अच्छे तरीके से समझ नहीं सकता। तो जैसी ऑडियंस हो वैसा ही हमारा जो है वो कंटेंट होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ 7 C's की बात करें तो अगर आप इन 7 C's को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा प्रोफेशनल, क्लियर और कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बन जाएंगे। हर कॉल, हर मैसेज, हर ईमेल इन्हीं 7 टूल्स से स्ट्रॉन्ग बन सकती है। सो कोशिश करें कि इन 7 टूल्स को अपनी लाइफ में लाजमी लेके आएँ। तो इस पूरे टॉपिक को हम कंक्लूड करते हैं। सो टू स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड एवरीवन लिसनिंग, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, समझें और रिस्पेक्ट करें तो इन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को अपनाना ज़रूरी है। बी क्लियर, बी कंसाइज, स्टे क्रेडिबल, रिमेन कंसिस्टेंट, प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, स्पीक विद कर्टेसी, शो कंसिडरेशन। ये 7 पॉइंट सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।